हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल ग्राफिक्स। मैं हूं गौरव और चलिए आज की कॉरल ड्रॉ की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। दूसरे फॉर्मेट में अगर आपको कोई फाइल कन्वर्ट करनी है, एक्सपोर्ट कैसे होता है, इंपोर्ट कैसे होता है, पीडीएफ कैसे बनाई जाती है, कॉरल का वर्जन कैसे चेंज किया जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं बट बहुत काम की चीज़ें हैं। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। पिक्सेल्स एंड वेक्टर के बीच का क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, पिक्सेल्स ये जनरली इमेजेस में यूज होते हैं और वेक्टर्स जो होते हैं ये हम जो कॉरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर में हम जो इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, जो भी ग्राफिक्स की चीज़ें बनाते हैं, वो होते हैं हमारे वेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए मैं इसको अगर जूम करता हूँ तो आप देखिएगा इसके अंदर आपको ये छोटे 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 ये पिक्सेल्स दिखेंगे। ठीक है, ये देखिए पिक्सेल्स मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, कलर्स का डिफरेंस होते होते एक पूरी इमेज तैयार करते हैं। और पिक्सेल्स में क्या होता है, हम जैसे इनको जूम करते जाते हैं या फिर जैसे इनको बड़ा करते जाएंगे, किसी बड़ी जगह पर हमको यूज करना है तो उसको बड़ा करेंगे तो क्या एक वक्त के बाद में उसके रेजोल्यूशन जितना होता है एक वक्त के बाद में वो फटने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पिक्सेल का। और वेक्टर की अगर बात की जाए तो वेक्टर में क्या है, हम इसको चाहें, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसको मैं चाहूं जितना बड़ा करूं ये नहीं फटेगा। तो ये डिफरेंस है वेक्टर और पिक्सेल्स के बीच का। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ भी जानना जरूरी होता है क्योंकि कई बार क्या हम कभी कुछ क्वालिटी को भी ध्यान रखना होता है। प्रिंटिंग का अगर काम अपन कोई डिजाइन कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए, तो उसमें ये चीज़ हमको ध्यान होनी चाहिए कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हम यूज़ करें और अगर इमेज बड़ी करते वक्त अगर फट रही है तो उसे रिप्लेस कर दें। और अगर वेक्टर्स हम खुद बनाकर कुछ डिज़ाइंस में यूज़ कर रहे हैं तो हम चाहे जितना बड़ा करें वो कभी फटते नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि आप मान लीजिए ये जो चीज़ आपने बनाई है इसको मैंने सेव करना तो आपको बता दिया था, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। फाइल में जाके सेव हम करते हैं तो ये तो हो जाएगी। मैं मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ नेचुरल 01 नाम से। ठीक है, ये हो गया सेव। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने बनाया है, अब ये तो कॉरल फॉर्मेट में है, कॉरल ड्रॉ के फॉर्मेट में है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे किसी को मेल करना है, तो कॉरल की एक्चुअल फाइल तो आप भेज सकते हो बट आप चाहते हो कि इसकी इमेज बनाकर आप भेजना चाहते हो। ये दोनों चीज़ें मैंने मान लीजिए यहाँ पर रखा, शिफ्ट F2 किया। ठीक है, इनकी आउटलाइन मैं डालता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों जो मैंने बनाए हैं वो दोनों मैं इनको किसी को मेल करना चाहता हूँ या मोबाइल पे किसी को भेजना चाहता हूँ ताकि कोई अपने मोबाइल पे भी ओपन कर सके या फिर ऐसी कंपेटेबल फाइल बने जो किसी भी डिवाइस में आराम से ओपन हो जाए, तो वो होती है एक जेपीजी फाइल। ठीक है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन यहाँ से भी हमारे स्टैंडर्ड बार में रहता है, ये जिसका शॉर्टकट है Ctrl+E। एक्सपोर्ट का मतलब समझते हैं, किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करना मतलब बाहर ले जाना या दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना। मैं Ctrl+E दबाता हूँ, एक आप यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, ये Ctrl+E दबाओगे तब भी हो जाएगा फाइल में ये एक्सपोर्ट। ठीक है, यहां से करेंगे तो भी हो जाएगा। अब जैसे नेचुरल 01 नाम से मैं यहां पर फॉर्मेट चेंज करता हूं जेपीजी। ठीक है, मुझे इमेज बनानी है, ये एक्सपोर्ट किया। और अब यहां पर देखिए क्या होता है, हम ये कलर्स के कलर मोड्स हैं, मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में सेव करना चाहता हूं। अगर एक्सपोर्ट ब्लैक एंड व्हाइट में करना चाहता हूं, ग्रे स्केल कर दीजिए, ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। आरजीबी में करना चाहता हूं तो आरजीबी में हो जाएगा। CMYK में करना चाहता हूं CMYK में हो जाएगा। अच्छा, आरजीबी CMYK का फर्क भी मैं आपको बताता हूं। आरजीबी मतलब ये 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू ये जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ये हम डिजिटल जहां भी डिजिटली काम करते हैं वहां पर यूज आता है, वेबसाइट्स में या फिर कहीं दूसरी जगह जहां भी हमको यूज करना होता है मोबाइल्स में, तो ये आरजीबी फॉर्मेट में हम सेव करते हैं। किसी को अगर हमको मोबाइल में या स्क्रीन पे दिखाना है तो ये हम आरजीबी मोड में इसको सिलेक्ट करके हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अगर CMYK में अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें अगर कभी प्रिंटिंग का काम अगर करना है, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए अगर हम इस फाइल को बना रहे हैं तो हम CMYK यूज करेंगे। तो CMYK क्या होता है, ये 4 कलर से का एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सियान, मेजेंडा, येलो, ब्लैक। ये जनरली हमारा प्रिंटिंग में काम आता है।
जब भी हमको कुछ प्रिंटिंग के लिए हम अगर कोई डिज़ाइन प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हम CMYK के मोड में ही इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये CMYK हो गया। अब जैसे यहाँ पर एडवांस में जाते हैं, यहाँ पर हमको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर जैसे एडवांस में जाते हैं तो यहाँ पर भी सब ठीक है, जिसके साथ जो सेटिंग है वो हमें चेंज नहीं करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी यहाँ पर हम इसकी यूनिट्स चेंज कर सकते हैं कि हमको किस यूनिट में देखनी है ये डिज़ाइन की हाइट और विड्थ। ठीक है, अभी ये बन रही है 6.55 इंचेस विड्थ और 3.55 इंचेस हाइट। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 5 इंचेस विड्थ कर रहा हूँ तो प्रोपोर्शनेटली इसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ये हमेशा टिक रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये टिक नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये जैसे मैंने हटा दिया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर 5 करता हूँ तो यहाँ पर अपने आप चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये इमेज का प्रोपोर्शन बिगड़ गया। ठीक है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 करूँगा तो देखिए ये क्या, इमेज का प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 5 किया तो अपने आप प्रोपोर्शनेटली जो भी इसकी हाइट सेट होनी चाहिए वो सेट हो गई। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब यहाँ से हम अगर इंच में देखना चाहता हूँ, मिलीमीटर में, पॉइंट, पिक्सल्स में, पॉइंट्स में, फिट में, यार्ड में, जिस भी सेंटीमीटर में, मीटर में, जिसमें भी जिस भी यूनिट को देख के मुझे अगर इस इमेज को उसके हिसाब से अगर इसकी हाइट और विड्थ चेंज करनी है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पर आता है रेजोल्यूशन। ये क्या होता है, जैसे 72, 96, 100 मैं अगर 100 का रेजोल्यूशन रखता हूँ तो इसकी क्वालिटी मुझे कितनी हायर रखनी है। 100 रेजोल्यूशन रखूंगा तो इसकी क्वालिटी थोड़ी कम होगी, जो कि हम अगर सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आपके कहीं किसी को कोई इमेज बना के देनी है तो उसके लिए अगर कर रहे हो तो 150, 200 आप कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो। और वेबसाइट्स पे या किसी को फाइल मेल करनी है तो आप 100, 150 ऐसे आप इनको यूज़ कर सकते हो। 300 DPI पे आप करोगे तो इसकी क्वालिटी और हायर साइड में चली जाएगी और बढ़ जाएगी इसकी क्वालिटी। और अगर आपको यहाँ 300 को अगर 500 करना है तो 500 भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसमें इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन, मतलब 500 का इसका मतलब हुआ DPI। DPI का फुल फॉर्म बताता हूँ, डॉट पर इंच, मतलब 500 डॉट्स। जो मैंने अभी आपको समझाया पिक्सल्स के बारे में, तो पिक्सल्स में क्या होता है, 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स हैं। अगर मुझे 1 इंच के अंदर 500 डॉट्स रखने हैं तो यहाँ 500 कर दूंगा। अगर 300 डॉट्स चाहिए 1 इंच के अंदर तो 300 कर दूंगा। मतलब जैसे जैसे आप इसका रेजोल्यूशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, फाइल की साइज बढ़ती जाएगी। ठीक है, और हैवी फाइल होती जाएगी। इसको 100 करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 DPI, इट मीन्स 100 DPI मतलब डॉट पर इंच। 1 इंच के अंदर 100 डॉट्स आपको मिलेंगे, मतलब 100 पिक्सल्स, आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको 100 DPI पे करता हूं और ओके कर दिया। ठीक है, मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया था, ये डेस्कटॉप पे आपकी ये बन गई। ये अब अपन इसको चाहे तो किसी को मेल कर सकते हैं या मुझे किसी और तरह से किसी को देनी है तो ये बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका एक्सपोर्ट करने का तरीका, किसी को अगर इमेज आपको एक्सपोर्ट करके भेजनी है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक और नई फाइल लेता हूँ, कंट्रोल एन कर, ये न्यू यहाँ से लेता हूँ। मैंने आपको एक्सपोर्ट समझा दिया। इंपोर्ट मैंने मेरी पहली किसी एक वीडियो में बताया, फिर भी इसमें और बताता हूँ। इंपोर्ट मतलब बाहर से कोई चीज़ अंदर लानी है। डेस्कटॉप पे भी जो मैंने फाइल बनाई उसी को अगर मुझे अंदर लेकर आनी है, इंपोर्ट करनी है, तो ये यहाँ पर क्लिक किया और इंपोर्ट पे गए और यहाँ पर जस्ट एक क्लिक कर दिया तो ये इमेज फाइल ये मेरी उस पर हो गई इंपोर्ट। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको जो 100 DPI और रेजोल्यूशन का फर्क बताया ना, देखिए ये 100 DPI पे बनाया, 100 के रेजोल्यूशन में बनाया। ठीक है, अब इसी को अगर मैं 300 के रेजोल्यूशन में बनाता हूँ, ठीक है, ये नेचुरल 02 नाम से सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, एक्सपोर्ट किया RGB में और इसको मैं 200 की जगह 300 कर देता हूँ और ओके कर दिया। ठीक है, अब फिर अब मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट किया 02 वाला। ठीक है, और इसको ये देखिए, अब इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में आपको बहुत फर्क दिखेगा। जैसे ये यहाँ पर गए, ये देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये 300 DPI है, मतलब 1 इंच के अंदर 300 डॉट्स हैं और यहाँ पर 100 डॉट्स है। देखिए यहाँ पर कैसे फटती हुई और बिखरते हुए डॉट्स दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर। और जूम करता हूँ
तब भी आपको बहुत कम दिख रहे हैं ऐसे डॉट्स फटते हुए, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ये क्वालिटी इससे हायर अगर करनी है हमको तो हमको वहां पर रेजोल्यूशन बढ़ाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट समझा दिया। इसके बाद में क्या है, मान लीजिए आपको पीडीएफ बनानी है, काफी सारी जगह पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक ऑप्शन है पब्लिश टू पीडीएफ, आप यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। या फिर फाइल में जाके यहाँ पर होता है पब्लिश टू पीडीएफ, ये बना दीजिए, ठीक है। इसको मैं 03 नाम से दे रहा हूँ। अब देखिए पब्लिश टू पीडीएफ में भी क्या होता है, जैसे ये खुलेगा, यहाँ पर अपन चाहे ये सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाके मुझे सिर्फ जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है उसी की पीडीएफ बनानी है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसकी पीडीएफ बन जाएगी। उसकी मतलब जो पीडीएफ बनाएगा वो इस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स की ही पीडीएफ बनाएगा, ओके। अब जैसे कलर्स मुझे इसके चेंज करने, मान लीजिए CMY के, मैं एक सेकंड मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं, जैसे मेरे को वेब मतलब सिर्फ कहीं किसी को मेल करना है या कुछ करना है ऐसे ही, तो यहाँ पर मैं वेब लेता हूँ, सेटिंग्स किया, सेटिंग्स में जाके सिलेक्शन में जाके कलर्स में जैसे RGB, CMY के ग्रे स्केल, इनमें से अगर कोई यूज करना है जिसका डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। जैसे RGB में बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में गए, ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ पर हम चाहें तो इसकी इमेज की क्वालिटी को हायर, लो और हाई कर सकते हैं, ठीक है। जितनी लो करोगे इमेज की, इसकी पीडीएफ की साइज होगी कम, लो बनेगी, और हाई करूंगा तो इसमें जो भी इमेजेस होंगी उनकी क्वालिटी हायर होगी और पीडीएफ की फाइल की साइज भी हायर बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कलर्स हैं तो कलर्स को 96 मोनोक्रोम, मतलब जो मोनोक्रोम मतलब दो कलर्स जो होते हैं ग्रे एंड ब्लैक, उनके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर ये जो सेटिंग्स है वो ठीक है। यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज कर्व। अगर आपकी फाइल में टेक्स्ट है तो उसको कर्व करना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको समझाऊंगा आगे कर्व का कहाँ यूज होता है, मतलब हम अगर इसको कर्व करते हैं अभी तो, और आगे समझा दूंगा मैं आपको। ये यहाँ पर बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने दीजिएगा, ठीक है। ये सिलेक्शन, ये कलर आपको RGB अपन ने कर दिया, ज्यादा किसी कुछ चीजों को नहीं छेड़ना है, नहीं तो क्या चीज गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो ठीक है, ये ठीक है, ये ओके, ये सेव, ठीक है। अब देखिए मैं इसको, ये पीडीएफ बन गई, पीडीएफ ओपन करता हूँ, ये पीडीएफ फॉर्मेट में बन गई। अभी जैसे मैंने सिर्फ सिलेक्शन किया था तो ये जो सिलेक्टेड एरिया है सिर्फ वही पीडीएफ में बना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में देखिए, अगर मैं चाहता हूँ इस पूरे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनानी है तो यहाँ पीडीएफ पे यहाँ मैं गया और इसको मैं नाम देता हूँ 03, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में जाके अब क्या करंट डॉक्यूमेंट करूंगा तो इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होंगे वो सारे पीडीएफ में बन जाएंगे, ठीक है। करंट पेज करूंगा तो सिर्फ यही पेज, जो करंट पेज जो हमने ओपन कर रखा है सिर्फ वही बनेगा। और अगर एक फाइल में आपकी एक से ज्यादा पेजेस हों तो वहां पेजेस आप अलग से भी लिख सकते हो, जैसे कॉमा करके सेकंड पेज चाहिए, उसके बाद 5th पेज चाहिए, फिर 8th पेज चाहिए, ऐसे अपन डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को इन पर्टिकुलर पेजेस की ही पीडीएफ बनानी, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। सिलेक्शन का बता ही दिया। डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, जैसे आपके कुछ बाहर की दूसरी भी कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर जैसे नेचुरल 1 खोल रखा है और ये अनटाइटल्ड 1 खोल रखा है, इन दोनों को भी अगर मुझे एक साथ कंबाइन करके पीडीएफ बनानी है तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके कर दूंगा तो दोनों की एक साथ पीडीएफ बन जाएगी। अभी करंट डॉक्यूमेंट पे रखता हूँ, ठीक है। करंट डॉक्यूमेंट में इसमें अगर ज्यादा पेजेस होते तो सारे पेजेस आ जाते, अभी मैं करंट पेज पे रखता हूँ, ठीक है। करंट पेज मतलब ये जो फ्रंट पेज आपको दिख रहा है वो आएगा। बाकी सारी सेटिंग्स जैसा आपको सेट करनी है आप रख सकते हो। RGB समझा दिया। आपको अगर कहीं ऑनलाइन कहीं यूज करना हो तो वहाँ CMY के आपको प्रिंटिंग के लिए ग्रे स्केल जैसे जहाँ रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स में आपको ये समझा ही दिया, प्रेस, प्री प्रेस, ये बाकी सारी सेटिंग्स ऐसे ही रखना और सेव कर दिया। एक सेकंड, इसको मैं 4th नंबर दे देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब करंट पेज करते ही ये पूरा पेज खुल गया। ये मैं यहाँ से माइनस करता हूँ तो आपको पूरा पेज दिख जाएगा, ठीक है। और ये थी अपनी सिलेक्शन, इस पे सिर्फ किया था, ठीक है ना। ये देखिए जिसपे पीडीएफ में सिर्फ सिलेक्शन किया था तो सिलेक्शन ऑप्शन यूज करते हुए सिर्फ वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही पीडीएफ बनाए, और यहाँ पर करंट पेज किया था तो पूरा का पूरा पेज अपना पीडीएफ बन चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था पीडीएफ बनाने का तरीका। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे यहाँ पीडीएफ में आपको एक तो ये मैंने वेब वाला बताया, प्रिंटिंग के लिए आपको चाहिए तो PDF X3 आप ये ऑप्शन यूज कीजिए।
सेटिंग्स में जाके इसकी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग के हिसाब से कंपेटेबल जो होती हैं वो बन जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली CMYK आ गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ये जितनी रिक्वायरमेंट होती है 300, 300, 1200 ये अपने आप बन गया। यहाँ एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज कर्व करना बहुत ज़रूरी है, वो मत भूलिएगा। नहीं तो आप यहाँ पर तो आप PDF अच्छी बना रहे हो, कहीं और अगर PDF खुलेगी तो उसमें टेक्स्ट जो होंगे वो बिखर जाएंगे, तो इसलिए एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज कर्व करना बहुत ज़रूरी है। ये बाकी सारी सेटिंग्स एज इट इज़ रखिएगा, ओके करेंगे तो PDF बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आता है RGB मोड में अगर आपको किसी को करनी है तो ये RGB अलग से CMYK करनी है तो भी बन जाएगी। ये RGB मोड में अगर करनी है तो इसके हिसाब से सेटिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, देखिए इसमें सिर्फ RGB अपने आप सिलेक्टेड आ गया। ठीक है, ये एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज कर्व, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर वही सेटिंग्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो जिस तरीके से सेटिंग्स जहाँ पर आपको ज़रूरी है वहाँ पर आप उसको यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका PDF। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अपनी वीडियोज़ को हमारी ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।